हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं, क्लास 10 इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ने से पहले हमें समझेंगे। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये भी एक प्रकार का लोन देने का तरीका है। मतलब इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम आया सेल्फ हेल्प ग्रुप। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जानने से पहले हम जानेंगे यार सेल्फ हेल्प ग्रुप की जरूरत क्या पड़ी। यार अपने पास तो बहुत सारे अरेंजमेंट है लोन लेने के। अगर हमें पैसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। हम मनी लेंडर के पास जा सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, किसी ट्रेडर के पास जा सकते हैं। तो भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या जरूरत है? तो देखो, जरूरत है, क्या जरूरत है, नंबर बाई नंबर, वन बाई वन हम समझते हैं। तो यहाँ पे दो रीजन मेन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं कि क्यों हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक्स की। तो देखो, बैंक में क्या है, पहली बात, हर जगह बैंक अवेलेबल नहीं होती है। आप रूरल एरियाज में चले जाओ, आपको बैंक नहीं मिलेगी। कहने की बात है यार, बैंक से आप लोन ले सकते हो, मगर हर जगह पे रूरल एरिया में बैंक का पेनिट्रेशन नहीं है, बैंक की पहुंच नहीं है। दूसरी, बैंक के साथ क्या समस्या है, एक तो बैंक का क्या नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। दूसरा क्या है, बैंक से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बैंक से ऐसा नहीं है कि आप बैंक में गए कि सर जी हमें लोन चाहिए और तुरंत मिल जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। पहली बात तो प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है, जाना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस आपको कोलेटरल चाहिए, और फिर आपको कई बार घूमना पड़ता है। तो मतलब बहुत दिन लगा देते हैं, कई बार तो उसमें बिचौलिए होते हैं, वो पैसा खा जाते हैं। तो बैंक से लोन लेने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि बैंक पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम होती है, मगर इससे लोन लेना बड़ा डिफिकल्ट है, ये समस्या है। प्लस बहुत सारे बेचारे इलिटरेट लोग होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग लैंडलेस हैं, बेचारे ज़मीन ही नहीं है उनके पास, तो वो कहाँ से कोलेटरल देंगे। तो एक समस्या तो ये है, यहाँ पे बैंक फेल हो जाती है कि जो रूरल एरियाज के अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है, वो बैंक से लोन लेने में उनको दिक्कत आती है। दूसरी बात, बैंक हर जगह पर है नहीं। तीसरी बात, उनके पास कोलेटरल नहीं है। तो फिर आप कहोगे साहब मनी लेंडर के पास चलेंगे, ठीक है। अब मनी लेंडर के पास चले आओ, आप गरीब आदमी, बिल्कुल छोटे आदमी आ रहे हैं ना, छोटे इन द सेंस मतलब आई मीन कद में नहीं, बट आपके मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ज़मीन नहीं है। और दूसरी बात, अगर लैंड इनके पास चले भी गए मनी लेंडर के पास, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये पुअर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे दोनों सिस्टम हो जाते हैं फेल। इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम से ही पता चला, एक ऐसा ग्रुप जो अपनी हेल्प खुद करेगा, ऐसा ग्रुप जो अपनी हेल्प खुद करेगा। अब हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। पहली बात तो एक छोटा सा ग्रुप होता है। इसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा, इसमें महिलाओं का ग्रुप होता है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि महिलाओं का ही हो, पर जनरली देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में एक महिलाओं का ग्रुप होता है। यहाँ पे कई सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। जनरली 15-20 महिलाएं होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये महिलाएं रेगुलरली मीट करती हैं, मतलब मिलती हैं, और अपनी जो सेविंग होती हैं, सेविंग जमा करती हैं। मान लो 20 महिलाएँ, कितनी महिलाएँ? 20। मान लो इन्होंने हर महीने, सपोज हर महीने इन्होंने 100 रुपये इकट्ठे किए, तो कितने रुपये इकट्ठे हो जाएंगे 20 महिलाओं के? 100 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2000 रुपये इनके इकट्ठे हो जाएंगे हर महीने, ठीक है। ऐसे ही मान लो हर महीने इकट्ठे करते रहे। मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ यार, पर यार 20 थोड़ी करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 25 रुपये से 100 रुपये, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मान के चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इन 20 महिलाओं ने, मान लो अब थोड़ा पैसे बढ़ा देते हैं, सपोज मान लो 500 रुपये इकट्ठे कर दिए ना, तो सोचो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे इनके पास, महिलाओं के पास। 500 रुपये भी अगर ये इकट्ठे करती हैं, तो 10,000 रुपये को किसी एक महिला को लोन दे दो। यही क्या करती हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करती हैं, अपनी सेविंग इकट्ठा करती हैं। अब यहाँ पे बुक में दे रखा है जैसे 25 रुपये से 100 रुपये, इवन ज़्यादा रुपये भी पर मेंबर क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो इसी को किसी एक मेंबर को क्या कर दिया जाता है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन की तरह दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वेरी लो, बहुत कम होती है, बैंक से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो देखो, यहाँ पे लोन देने का पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है भाई, इनका कहीं प्रॉफिट कमाना हो। हाँ ठीक है, डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, जब यहाँ पे आप मेंबर बनोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनेगा। तो मेन पर्पज जो है ना यार, मेन पर्पज वो है कि आपस में एक दूसरे की क्या करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये मेन पर्पज होता है इनका, ठीक है। और एक और चीज़ खास बात, अगर ये लोग लगातार मिलते रहते हैं, लगातार सेविंग करते रहते हैं एक या 2 साल तक, तो ये जो ग्रुप है बिना किसी कोलेटरल के बैंक से लोन भी ले सकता है। ध्यान रखना, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार 1 साल तक या 2 साल तक सेविंग करता है, तो वो ग्रुप अपने नाम पर बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, ग्रुप के नाम पर लोन ले सकता है बैंक से। ये खास बात हो रही है, ठीक है।
ग्रुप में ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति लेगा, सारे मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, ठीक है। ऐसा करके जो पुअर महिलाएं वो भी अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, और बिना किसी लोग अगर मान लो पुअर महिलाएं अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, तो बैंक उनको लोन दे देती है बिना किसी कोलेटरल के। अब देखो यहाँ पे और भी काम है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, आपस में सभी लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं भाई। छोटे छोटे धंधे होते हैं, छोटे छोटे मतलब कोई जिसमें बहुत सारे मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वो ये काम कर सकते हैं, बैंक से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जॉब मिलेगा, पैसा कमा सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर ढंग से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, ढंग से मैनेज किया जाए, गवर्नमेंट भी इनकी अगर मदद करे, तो ये बहुत बड़ा मतलब चेंज ला सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर। अब क्वेश्चन बन जाए कि यार एडवांटेजेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो ये तो पता चलेगा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि भाई 15-20 लोगों का ग्रुप होता है, महिलाएं होती हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग इकट्ठा करते हैं, फिर उसको किसी एक व्यक्ति को लोन दे देते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट पर रेट देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। और अगर ये 1-2 साल तक लगातार मिलते हैं, सेविंग करते हैं, तो बैंक से इनको लोन भी मिल जाता है बिना किसी कोलेटरल के, है ना। अब देखो एडवांटेज आ जाए लिखने के लिए, तो पहली बात तो ये बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात, ये महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अब देखो महिलाएं इकट्ठी होंगी, पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसा सेविंग भी करती हैं, पैसे से पैसा भी बनाती हैं, तो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं। साथ के साथ में जो कोलेटरल वाली समस्या है बोरोवर्स की, वो खत्म हो जाती है, कोई कोलेटरल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को भी। प्लस पुअर महिलाएं जो हैं रूरल एरिया की एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इकट्ठी हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में जो कर्जे में फंस जाते थे, बहुत सारे डेप्टर कर्जे में फंस जाते थे, उसकी समस्या से दूर हो सकते हैं। और जब ये महिलाएं इकट्ठी होती है तो यार एक यूनियन इन स्ट्रेंथ, आपने सुना होगा संगठन में ही शक्ति है, तो इनका एक संगठन बन जाता है। ये संगठन बन जाता है तो ये कई सारी समस्याओं से डील कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, पुअर हेल्थ कंडीशन है, चाइल्ड मैरिज, न्यूट्रिशन, इन समस्याओं को भी ये रेज कर सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं, रूरल गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। क्योंकि ये ग्रुप बन गया, तो ग्रुप है तो इनमें एक शक्ति सी अलग से ही आ जाती है। और ये जो गाँव के गरीब लोग हैं उनको यूनाइट करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।